हेलो दोस्तों, मैं गुलशन भौरा आप सबों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा और कामना करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं गुलशन भौरा आप सबों को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं सक्सेस ओरिएंटेशन यानी सफलता की राज आपको मैं पार्ट बाय पार्ट करके बताता रहूँगा। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ, आज मैं आपको बताऊँगा कि राइट टाइम इनिशियल फेज यानी सही समय क्या होता है, सही समय में क्या करना चाहिए। दोस्तों, राइट टाइम इनिशियल फेज का मतलब होता है कि शुरुआती दौर। आपके जीवन में कोई भी काम शुरू शुरू में आता है। आपके जीवन में अगर कोई भी काम शुरू शुरू में आता है तो उस काम में आप एकदम तुरंत हाथ डाल लीजिए। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये काम नया होगा, मैं जानता हूं कि ये काम आपके लिए नया होगा, लेकिन दोस्तों नए काम में जाने से एक उदाहरण आप बनेंगे, आप एक उदाहरण बनेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि राइट टाइम इनिशियल फेज का मतलब है तो है शुरुआती दौर। और हर एक चीज का तीन दौर होता है। हर एक चीज का तीन दौर होते हैं। पहला इंसान में ले लें तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अगर इसी को हम अपने काम में ले लें तो एक होता है शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर और प्रतियोगिता दौर। तो दोस्तों, राइट टाइम इनिशियल फेज यानी काम करने का सही समय होता है कि आपके पास जो भी नया काम आता है उसमें आप हाथ डाल लें। नए काम में हाथ डालने से क्या होता है कि आपको बहुत प्रॉफिट होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत आपको रुपया पैसा मिलेगा, आपको बहुत सारे नए नए चीज़ें सीखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि राइट टाइम इनिशियल फेज है क्या चीज़, तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप शुरू शुरू में कोई भी काम करेंगे, शुरुआती दौर में कोई भी काम करेंगे तो शायद आपको दिक्कत परेशानी जरूर आएगी, दिक्कतें परेशानियां जरूर आएगी। लोग आपको भला बुरा भी कह सकते हैं, लोग आपके ऊपर हंस भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पिछली कई वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे बड़ा रोग क्या होता है, लोग और क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, लोगों की ना सुने, आप अपनी सुने और आपके आसपास में जो भी नया काम आता है उसमें आप हाथ डाल लें, क्योंकि शुरुआती दौर में ही हाथ डालने से कुछ मिलता है। दोस्तों, जब फेमिसिटी और कंपटीशन आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शुरू में जब नौकरी आया हुआ था, सरकारी नौकरी आया हुआ था, तो कोई इंसान काम करना नहीं चाहता था। कोई भी इंसान काम करना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि लोग उसको गुलामी बोलते थे, लोग उसको गुलाम बोलते थे। अगर गलती से कोई अधिकारी किसी के माता पिता के पास गया और बोला कि आपका जो बेटा है आप हमें सौंप दें, आपके बेटे को हम फौज बनाएंगे, तो वो माता पिता बोलते थे कि मेरा एक ही बेटा है, और एक नहीं 10 बेटा भी होगा तो मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरे पास इतनी ज़मीन है कि अगर इसमें कमाएगा खाएगा तो आराम से जीवन गुजर जाएगा, और तुम्हारे पास जाएगा तो मरने का डर रहेगा। कोई इंसान जाना नहीं चाहता था। लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के उसमें ले जाया जाता था। दोस्तों, वहीं ज़बरदस्ती जाते जाते जब नौकरी के बारे में वो लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे कि इससे पैसा मिलता है, इससे इज्जत बढ़ता है, इससे पावर होता है, जब लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे, वही चीज़ जानने के बाद जब ये फेमिसिटी में आ गया, लोग जानने लगे, प्रसिद्ध हो गया, तब जा कर के लोग उसमें काम करना शुरू कर दिए। तब जा कर के आदमी ऐसे नहीं लेता था, उसका शरीर देखता था। पहले तो ऐसे ही ले लेता था, लेकिन उसके बाद जब फेमिसिटी में आ गया तो उसको शरीर को देखा जाता था कि इसका शरीर तगड़ा है कि नहीं है, इसकी पढ़ाई लिखाई कम से कम साइन करने योग्य है कि नहीं है। कम से कम उस समय में दोस्तों पाँचवा से लेकर के 8वां क्लास तक का इंसान को आसानी से बिना एग्ज़ाम दिए हुए
उसका सर्विस हो जाता था। लेकिन आज की डेट में वही नौकरी के बारे में बता रहा हूं दोस्तों कि आज वही सर्विस, आज वही सरकारी नौकरी, आज वही सरकारी नौकरी आप इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, आईटीआई या बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जिसको करने के बावजूद भी आपको नौकरी पाने के लिए सोर्स, कोर्स और डोनेशन, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आपका कोर्स सही है, पढ़ाई लिखाई सही है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको सोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोर्स और सोर्स दोनों हैं तो अंत में जा करके आपको उसमें थोड़ा सा डोनेशन देना पड़ता है। अगर आपके पास कोर्स नहीं भी है तो डोनेशन ज़्यादा है तो आप कोर्स को खरीद भी सकते हैं आज के डेट में। और आज के डेट में कंपटीशन इतना हो गया है दोस्तों कि एग्ज़ाम बिना पास किए, बिना एग्ज़ाम दिए आपका सर्विस नहीं हो सकता है, बिना फिजिकल निकाले आपका सर्विस नहीं हो सकता है। दोस्तों आज ये नौकरी कंपटीशन की तौर पे आ गई है। ठीक इसी तरह रेलवे जो है, हमारा रेलगाड़ी जिसको ट्रेन बोलते हैं, वो भी शुरू में आई थी तो उसमें कोई लोग चढ़ना नहीं चाहता था। बोलता था लोग कि 4 उंगली की पटरी पे चलता है, कहीं फिसल गए, कहीं इधर उधर होगी तो हम लोग मरे जाएंगे। कोई इसमें चढ़ नहीं पाता था, लोगों को ज़बरदस्ती उसमें बैठाया जाता था कि इसके बारे में लोग जाने, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठाया जाता था। जब उसमें लोग धीरे धीरे जाने लगे, समझने लगे कि हाँ इससे हमें कितना फ़ायदा है, कम समय में हम ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं, तो दोस्तों उसमें जब उसके बारे में लोग जानने लगे तो उसमें धीरे धीरे टिकट खरीद करके बैठना पड़ता था। टिकट खरीद के बैठना पड़ने लगा। पहले फ्री में था, उसके बाद जानने लगे, फैसिलिटी में आ गया, लोग उसके बारे में जानने लगे तो टिकट खरीदना पड़ता था। लेकिन वही ट्रेन आज की डेट में दोस्तों, अगर आप 3 महीने पहले अगर आपको कहीं दूर यात्रा करना है तो 3 महीना 2 महीना पहले अगर आप रिजर्वेशन नहीं कराएंगे तो आपको वहाँ बैठकर जाना पड़ेगा, आपको वहाँ बैठकर खाना पड़ेगा जहाँ बैठ कर के लोग खड़ा भी नहीं होना चाहता था। जहाँ लोग खड़ा भी नहीं होना चाहता है वहाँ आपको बैठ कर के खाना पड़ेगा। दोस्तों मैं बात करता हूँ उसी ट्रेन के शौचालय की, क्योंकि आज ट्रेन भी फैसिलिटी में नहीं बल्कि कंपटीशन में आ गया है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी चीज़ शुरुआती दौर पे आता है, नया आता है, तो उसमें हाथ डाल लीजिए, इनकम बहुत अच्छा होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो प्रिंट आउट करने वाला मशीन, कॉपी जिरक्स करने वाला मशीन, जिसको लोग कोई पूछता नहीं था, लोग जो लोग अपने पास उसको रखना नहीं चाहता था, आज वही प्रिंट करने वाला, जिससे हम जिरक्स निकालते हैं, फोटो कॉपी निकालते हैं, वही मशीन आज हर गांव में, हर शहर में, हर ऑफिस में, हर बैंक में रखना जरूरी हो गया है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं कि शुरुआती दौर में बहुत कुछ इनकम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें।